हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, HFCL के बारे में आज बात करने वाले हैं। HFCL की बात करेंगे तो इसमें थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी भी आप देख सकते हैं 82 रुपये 60 पैसे पे चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2:42 पे। कल भी इसमें थोड़ी बहुत गिरावट थी। तो देखिए यहाँ पर जो गिरावट हो रही है ये नॉर्मल गिरावट है, इससे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि कोई बैड न्यूज़ आ गई इस वजह से इसमें गिरावट हो रही है। HFCL का जो शेयर है बहुत अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो इससे रिलेटेड एक न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि पॉजिटिव न्यूज़ है, उसके बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। और यहाँ पर गिरावट से घबराने वाली कोई भी बात नहीं, आप पैनिक करके शेयर को कृपया सेल मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आ रही है, चलिए हम वो न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर के आ रही है। जो न्यूज़ निकल कर के आ रही है वो क्या है, जो भारत के नए टेलीकॉम मिनिस्टर बने हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जो भारत नेट का डिप्लॉयमेंट यानी भारत नेट पर जो काम कर रहा है अब उस पर तेज़ी पकड़ने वाली है। उन्होंने ये कहा है कि वो जो भारत नेट का प्रोजेक्ट जो चल रहा है वाईफाई के द्वारा इंटरनेट पहुँचाने के लिए, अब जो है उसमें तेज़ी लाई जाएगी। तेज़ी इसलिए लाई जाएगी क्योंकि ये जो भारत नेट का प्रोग्राम है, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनका जो एम्बिशियस सपना है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का, ताकि जो भारत के 1.35 बिलियन इंडियंस है सबको निर्बाध रूप से इंटरनेट की आपूर्ति हो सके, वो सपना है, उसको पूरा करने के लिए ये प्रोग्राम है। और इसी वजह से ये काफ़ी दिनों से चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो अब इस पर जो है ये जल्द से जल्द इसको पूरा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है इससे इस खबर से HFCL को ज़रूर फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं भारत नेट जो प्रोजेक्ट है उसमें HFCL का भी पार्टिसिपेशन है। HFCL को काफ़ी प्रोजेक्ट मिला हुआ है उसके अंतर्गत, और वो उसके अंतर्गत जो काम चल रहा है ऑप्टिकल फाइबर का या फिर जो भी इंटरनेट से रिलेटेड जो भी काम है, वो काम जो है वो HFCL ऑलरेडी कर रही है। तो जब इसमें तेज़ी पकड़ेगी तो HFCL को इससे फ़ायदा होगा कि HFCL का जो सेल्स है वो सेल्स बढ़ेगा, उससे उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब चलिए जो पूरा खबर है आगे का वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो ऑप्टिक फाइबर बेस्ड जो ये जो नेशन वाइड प्रोग्राम चल रहा है भारत नेट का, उसका रिव्यू करेंगे वो। यानी यहाँ पर देखिए रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ भारत नेट, यानी भारत नेट जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका उन्होंने रिव्यू किया है मंडे को। और अब इसमें जो है उन्होंने ये कहा है कि ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट है, इसके जो भी इसका प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें अब यहाँ से तेज़ी लाई जाए, यानी कि तेज़ी से इसको कंप्लीट किया जाए। आगे देखिए यहाँ पर क्या बताता है वो। रिव्यूड द परफॉर्मेंस ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट अलॉन्ग विथ माई कलीग फॉर एक्सपीडिटिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री विथ सेक्रेटरी टेलीकॉम एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स। तो यहाँ वैष्णव जी ने ट्वीट करके बताया है कि जो भारत नेट का प्रोजेक्ट है उसका परफॉर्मेंस का वो उन्होंने रिव्यू किया, जो उनके कुछ साथी अधिकारी थे उनके साथ। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है रूरल पार्ट्स में, जो हमारे देश का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें इसको जिस तरीके से पहुंचाना है, किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है और आगे किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, इसके का उन्होंने रिव्यू किया है। और ये भी कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है भारत को डिजिटल इंडिया बनाने का, उसको पूरा करने के लिए इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी लाई जाने वाली है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये बताया गया कि जो ट्वीट आया है, जो द ट्वीट फ्रॉम मिनिस्टर हैज़ कम एट अ टाइम व्हेन द कंट्री साइड इंटरनेट इनिशिएटिव इज़ विटनेसिंग चैलेंजेस इंक्लूडिंग लास्ट माइल एक्सेस एंड इज ऑल्सो फर्दर रैक्ड फॉलोइंग द कोविड-19 आउटब्रेक। यानी कि अभी ये ट्वीट ऐसे समय में आया है जब कोविड-19 चल रहा है, और कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है कि जो इंटरनेट इनिशिएटिव है जो हमारे देश में जो भारत नेट प्रोजेक्ट हो गया या PM वाणी, इसके तहत जो इंटरनेट पहुंचाने का काम चल रहा है दूर दराज के गांवों तक भी, तो फिलहाल उसमें क्या करना पड़ रहा है, बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है क्योंकि कोविड की वजह से ठीक तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। तो ये रिव्यू किया गया और अब यहाँ पर कहा है उन्होंने कि जो भी प्रोजेक्ट है उसका काम जो है उसको जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिश की जाए। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कैबिनेट ने 19,000 करोड़ रुपए जो है वो अप्रूव किया था रिसेंटली। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, और भी HFCL से जो अपडेट्स आई थी मैंने उसका भी वीडियो बनाया था। मैं वो सारा जो भी वीडियो मैंने बनाया उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखा तो वहाँ पर से देख सकते हैं पहले की वीडियोज़। अब देखिए यहाँ भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताया गया। ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट है इसका जो इनिशिएटिव है
जो कंट्री को कनेक्ट करने का इनिशिएटिव था विद फाइबर ऑप्टिक केबल बेस्ड नेटवर्क फॉर अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस वाज ओरिजिनली कंसीव्ड अंडर द यूपीए 2 रिजीम इन द 2012 एंड मिस्ड सेवरल डेडलाइंस सिंस देन। यानी ये जो प्रोग्राम था भारत नेट, ये एक्चुअली शुरू किया गया था 2012 में, यूपीए की सरकार थी उसी वक्त। उनका जो प्लान था वो कि इंटरनेट नेट एक्सेस किफ़ायती दरों पर पहुंचाया जाए, लेकिन फिर हुआ ये कि जो प्रोग्राम का जो डेडलाइन था वो डेडलाइन में पूरा नहीं हो पाया और वो बार बार जो है बढ़ता रहा और अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अभी जैसा लग रहा है कि आने वाले ये 1-2 सालों में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार बहुत तेज़ी से उसको पूरा करने में लगी हुई है। अब यहाँ पर देखिए जो जानकारी दी गई है वो ये है कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी BBNL और कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सेंटर जो होता है, एंटर्ड इनटू अ ट्रिपटाइट एग्रीमेंट फॉर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स। इसमें देखिए यहाँ ये 3 संस्था का नाम बताया। इन्होंने क्या किया था, एक एग्रीमेंट किया था, और एग्रीमेंट किया था कि जो भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होगा भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जो भी ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क होगा, टेलीकॉम इक्विपमेंट होगा, वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स होगा, इनका ये मेंटेनेंस करेंगे। ये एग्रीमेंट हुआ था इन तीनों के बीच में। अब उसके बाद हुआ क्या बाद में, यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जो कैग है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, in its recent draft finding said that CSC had failed to provide 10 Mbps of internet speed through fiber to the home FTTH connections to state institutions such as hospitals, schools and police stations as mandated। यहाँ पर देखिए CSC को जो है काम दिया गया था 10 Mbps की स्पीड से फाइबर टू द होम का जो इंटरनेट है वो पहुंचाने के लिए, और ये जो इंटरनेट पहुंचाना था इनको हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, पुलिस स्टेशंस में था। लेकिन जो CSC है, ये CSC इसमें फेल हो गई। जब कैग ने रिव्यू किया तो कैग ने पाया कि जो CSC है, जो काम दिया गया था वो करने में वो असफल हो गई है, काम को पूरा नहीं कर पाई है। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया कि ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट चल रहा है, भारत नेट प्रोजेक्ट का यहाँ पर जो मॉनिटरिंग करना था और जो इंस्टॉलेशन का एक्सेस पॉइंट्स था, इसके लिए एक फाइनलाइज टूल कोई भी बनाना या फॉर्मेट बनाना जो होता है इसको मॉनिटर करने के लिए, वो कोई भी मॉनिटरिंग का जो है दिसंबर 2020 तक नहीं किया गया था। और केवल जो भी है सब कुछ जो है वो CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स के ऊपर सारा डिपेंडेबिलिटी था। यानी जो भी काम था वो उनके ऊपर ये था कि वो सारा रिपोर्ट अपना दे रहे थे कि कैसा काम चल रहा है और क्या क्या हो रहा है, जैसा वो बता रहे थे। लेकिन जब बाद में CSC का रिव्यू किया गया तो यहाँ पर देखिए कैग ने क्या पाया कि वो CSC ने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो CSC वो फेल्ड हो गई है जो भी उनको काम दिया गया था उसको करने में। तो इसी वजह से क्या है कि अभी जो भारत नेट प्रोजेक्ट है इसमें काफ़ी तेज़ी से काम होने वाला है, जैसा सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट आया है। तो अभी जब काफ़ी तेज़ी से काम होगा तो इसमें फ़ायदा मिलने वाला है HFCL को, क्योंकि HFCL को इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो अब HFCL का जो काम है ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल ही रहा है। अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप रिजल्ट देखेंगे क्वार्टरली तो वो अच्छा ही है, ईयर ऑन ईयर भी अच्छा है, क्वार्टरली भी अच्छा है। तो अभी यहाँ पर HFCL का भी काम जो है वो जोर पकड़ेगा और भी ज़्यादा जोर पकड़ेगा। और यहाँ से जो है HFCL का भी जब ये प्रोजेक्ट जो अभी इसमें टाइम है पूरा होने में, अभी भी ये कंप्लीट होने में समझिए अगला साल तो कम से कम लगेगा ही, तब तक HFCL का काम है और भी प्रोजेक्ट वो चलता रहेगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे HFCL को फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर HFCL के शेयर में आप जो थोड़ी बहुत गिरावट देख रहे हैं इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, ऐसा चलता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक यहाँ से आपको काफ़ी ऊपर दिखाई देने वाला है। HFCL के MD ने भी बताया था कि 5G के बारे में और अपनी ग्रोथ को लेकर के उनकी क्या स्ट्रेटजीज है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप नहीं देखा है आपने तो देख सकते हैं वहाँ से भी। तो HFCL जो है आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे करंट प्राइस पे तो बिल्कुल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। और HFCL के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक से बढ़कर एक अच्छी न्यूज़ निकलती आ रही है, हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ ही आ रही है। तो HFCL में आप अगर ऑलरेडी हैं लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। अगर काफ़ी कम प्राइस पे खरीदा होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा होगा आपको, और अभी से भी करना चाहते हैं तो फिलहाल के प्राइस पे इसको बाइंग कर सकते हैं आप। लॉन्ग टर्म में ये यहाँ से काफ़ी ऊपर जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में तो देखिए मैंने अपनी राय आपको बताई है, आप खुद से भी अपना रिसर्च किसी भी स्टॉक के बारे में ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।